बात उस समय की है जब बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान हेतु बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्धा वन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को अपने साथ लिए बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वह प्रवचन स्थल के पास पहुंचा तो बुद्ध ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गए और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। वहां चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम भी बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है और यह हर समय थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इससे कुछ कह भी देते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई। इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तथागत, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि दी और कहा, अपने पुत्र को तनाव कम करने के लिए कहो। वह अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो गई। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझा नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है या किन कारणों से आता है और उसे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकाल सकूं। इसीलिए तथागत, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुन बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं। उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह करना लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति की जान भी जा सकती है। वह तनाव में ही जीता रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में ऐसा कोई पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम यह समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही ज्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच की इसी दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं हो पाती और कोई तनाव भी नहीं हो पाता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तभी तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर का तनाव खत्म हो जाए और पैदा ही न हो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य कुछ कारण होते हैं। जिसने इन कारणों को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे होते ही नहीं हैं?
उनका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन तो सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी भी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण होता है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करना। इससे भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा। शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनाव से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। फिर बुद्ध ने तनाव का चौथा कारण बताया कि किसी दूसरे से उपेक्षाएं रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं हो गई होंगी। तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, जो तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वो नहीं बन पा रहा है जो तुम चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा और तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतनी कम अपेक्षाएं दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहता है तो दूसरों से अपेक्षा रखना बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शारीरिक दर्द पर होता है और पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुख के बीच चारों तरफ से भर जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जीता रहेगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें बीमारियां आती रहती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी हो जाती है। बीमारियां इंसान के जीवन का एक अभिन्न अंग है, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर अधिक से अधिक स्वस्थ रहे और हम निरोगी रहकर जी सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय न देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में उसे असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाता है, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव का आगे कारण बताते हुए कहते हैं कि किसी भी काम को टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है और उसका काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है और इस वजह से वह तनाव से ग्रस्त हो जाता है।
काम को टालने या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत बन जाती है उसकी। इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। इसीलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी और यह तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय रहते खत्म कर ले और यह निश्चय करे कि हमें सभी काम अपने समय से ही खत्म करना है। बुद्ध के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं है कि यह आपकी बताई सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। तब बुद्ध कहते हैं, इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में केवल एक ही काम पर ध्यान दो, एक ही काम पर मन लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस पर अच्छे से समय दो। सिर्फ उसी काम को करो जिस समय जो काम कर रहे हो। एक ही समय में कई काम करने से तुम्हारा मन इधर उधर भटक सकता है। जैसे कि अगर तुम भोजन कर रहे हो तो सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलो तब अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच दूरी पैदा ही नहीं होगी तो तनाव का मुख्य कारण भी नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।